कर रहे हैं समर्पण आयुर्वेदा सेंटर के मुख्य संस्थापक डॉक्टर प्रभाकर जी से। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब ये बात जानना चाहता हूँ कि आज जो समय है वो आयुर्वेदा की तरफ बहुत लोग मूव हो रहे हैं। जी। इसका मेन कारण क्या है? आज की जो लाइफ़स्टाइल है ये मेन कारण है या जो लोग एलोपैथी दवाइयों से थक चुके हैं, ये मेन कारण है? देखिए सर, वर्षों से लोग फ़ॉलो तो आयुर्वेद को ही कर रहे हैं। सुबह से उठना, रात तक सोने तक, सभी चीज़ आयुर्वेदा से ही मिलती-जुलती चीज़ें हैं। आज आप कह रहे हो कि लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अचानक उसका से कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ हाँ, ये। एक्चुअली उसका मेन बड़ा कारण ये है कि लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा है दूसरा कुछ। आप किसी भी पैथी में अगर आप घुसेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ आपको पता लगेगी कि ये इलाज आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा, या दूसरा सुनने को ये मिलता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, या अब इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, ये बहुत बढ़ चुकी है। तो उस केस में लोगों को आयुर्वेदा के पास ही जाना पड़ता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक सेंटर में ही जाके इलाज करवाना पड़ता है। सर जैसा कि हम सुनते हैं या कुछ लोग कहते भी हैं कि जो क्रॉनिक डिज़ीज़ है, जैसे कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हम बोलते हैं, जी, डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, जी। तो ये लोग जो है एलोपैथी के ऊपर अगर डिपेंड रहते हैं तो सारी उम्र रहते हैं। लेकिन ये सुना है हमने कि आयुर्वेद में इसका जड़ से इलाज है। क्या सर ये है पॉसिबल कि जो शुगर है या जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, वो प्रॉपर से नॉर्मल हो जाएँ? मेरा एक छोटा-सा डायलॉग है जो मेरे सभी स्टाफ को बहुत पसंद है, जो काफ़ी फेमस भी हुआ था कि किसान के खेत से राजस्थान के रेत तक, पेड़ के पत्तों से लेके मधुमक्खी के छत्तों तक, दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। अब आप वो किसी भी बीमारी की बात कर लें, आप बात कर रहे हैं शुगर के बारे में, कैंसर के बारे में, या कोई ऐसी बीमारी जिसका आप कहते हैं कि ट्रीटमेंट मुश्किल है, अदरपैथी में बहुत आसानी से, बहुत कम बजट में आयुर्वेदा में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो सर जैसा कि हम ये सुनते भी हैं और देखते भी हैं जी, कि आजकल जो मिलावट का दौर बहुत है, जी, मतलब हर चीज़ में मिलावट है। जी। तो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, ये कितनी कारगर सिद्ध हैं हमारी प्रॉब्लम को ठीक करने में या कितना समय लेती हैं, ये प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में? देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, एक नेचर ही एक ऐसी चीज़ है, जो हमें कुछ देने का पैसा चार्ज नहीं करती। मतलब उसको ये नहीं है कि मैं अगर किसी को गिलोय अगर आपके घर में है, तो गिलोय आपसे 1 पत्ता देने का आपसे चार्ज नहीं करता, है ना? बट अगर मेरी किसी केमिकल की कंपनी है और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो मैं सोचूँगा या तो आप मुझे ज़्यादा पैसा दें, या तो मैं उस केमिकल में मिलावट करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकूँ। तो अदर जितनी भी पैथी हैं, वो सब केमिकल बेस पे हैं। उनको मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है और उनको मिलाना पड़ता है। तो मार्केट से आने वाली चीज़, अगर सामने वाला पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में आपको चीज़ अच्छी ना दे, या मैं ही पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में आपको चीज़ अच्छी ना दूँ, मिलावट करके दूँ, तो वो हमारी बॉडी में जाके हार्म ही करेगा। आयुर्वेदिक औषधियों का यही बड़ा बेनिफिट होता है कि पेड़-पौधे हमसे कोई चार्ज नहीं करते। हम उनसे 100 पत्ते भी लेते हैं, 1000 पत्ते भी लेते हैं, तो भी उनको ऐसा नहीं होता कि मैं इस इंसान से कुछ ज़्यादा पैसा चार्ज कर लूँ, या कोई पेड़ ऐसा नहीं कहता कि डॉक्टर प्रभाकर मेरे पास उठ के आने लगे हैं, आज मैं ऐसा करता हूँ कि 4 पत्तियाँ छुपा लेता हूँ अपनी। उसके पास जो है वो देता ही देता है। तो इसीलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ जितनी भी हैं वो 100% प्योर ही होती हैं, और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि खेती वाली हम औषधियाँ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तुलसी की हम जहाँ से तुलसी ले रहे हैं, ये तो है नहीं कि किसी किसान ने 100 बीघे तुलसी की खेती की है, फिर हम जाके उससे तुलसी ले रहे हैं। अगर आपको बुखार है तो आपने 5 पत्ते तुलसी, 5 पत्ते लौंग लिया, पानी में उबाल के पी लिया। अब या तो किसी किसान को बड़ा बेनिफिट होने वाला था कि तुलसी के पत्ते लगाए, उसको बेचे, तब तो उसमें मिलावट कर सकता है। पर आपने जो घर में गमले में तुलसी लगाई है, उसमें आपने कौन-सा ऐसा केमिकल मिक्स किया, जो आपको वो तुलसी खराब रिज़ल्ट दे सकती है। तो आयुर्वेदिक औषधियों का ये बड़ा बेनिफिट है कि वो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रही है। सर एक सवाल ये है कि अगर आयुर्वेदा में इतना विस्तार है और इतना इसमें क्षमता है, तो जो चलिए कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये जो दावा करते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे, उसके बावजूद इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है हॉस्पिटल्स की और बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स की तरह ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये तैयार हो रहे हैं। इसके बावजूद जो आयुर्वेद है, इसके हॉस्पिटल्स कहीं पे दिखते नहीं हैं ये ज़्यादातर। सर, आपका अगर डॉक्टर और हॉस्पिटलों की बात करूँ, तो हमारे जो इस समय भारत की आबादी है, नियर अबाउट 150 करोड़ के पास की है। और हमारे इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सभी कॉलेजों को मिला के बात कर रहा हूँ। 700 मेडिकल कॉलेज है पूरे भारत में। पर कॉलेज में अगर हम 60 सीटों के हिसाब से मान के चलें, और हर साल सभी बच्चे अगर पास होते हैं, तो 41,000 डॉक्टर अभी हर साल हमारे हॉस्पिटल मतलब पूरे कॉलेज से तैयार होते हैं। 41,000 डॉक्टर, और पेशेंट पर डे कितने तैयार हो रहे हैं, कितने लोगों का पर डे जन्म हो रहा है, जो इनसे 10 गुना है। तो अगर, और अभी एक पीछे डाटा आया था, अभी तक पूरे इंडिया में सिर्फ 45 लाख डॉक्टर ऐसे हैं जो वैलिड हैं, उसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथिक जिनके पास डिग्रियाँ हैं। बाकी आरएमपी की बात नहीं करते, डिग्री वाले डॉक्टर जो बैचलर डिग्री है जिनके पास, वो 45 लाख है। 45 लाख डॉक्टर मिलके कितने पेशेंटों से डील कर रहे हैं? सही कहा आपने। तो वो, और एक डॉक्टर अगर सही तरीके से पेशेंट से डील करता है, तो एक दिन के 50 मरीज ही देख सकता है वो। और 50 मरीज अगर एक डॉक्टर देख रहा है, तो मेरे ख्याल से 200 तो से 300 साल लग जाएगा हर डॉक्टर को हर मरीज तक पहुँचने में। क्योंकि डॉक्टर बढ़ रहे हैं 1%, पेशेंट बढ़ रहे हैं 100%। तो सर इसकी वजह क्या है? मतलब कि आप क्या चाहते हैं या क्या एक मैसेज दे सकते हैं लोगों को कि वो घर से ही अपना ट्रीटमेंट थोड़ा जी, बहुत कर सकें, ये दिक्कत आए ही ना लोगों को, जी। ये प्रॉब्लम लोगों में आए ही ना?
हम जो कर रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन के पहले तो मैं डेली की ओपीडी मेरी 500 पेशेंट हो गई थी। बट मैंने वहाँ से एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया, मुझे बाद में नहीं पता लगता कि इस पेशेंट को हमने क्या दिया, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओपीडी। अब हम क्वालिटी पे काम करने लग गए हैं। मैं डेली के 20 पेशेंट ही देखता हूँ, 20 पेशेंट से ज़्यादा नहीं देखता। 2 घंटे समय निकाल के रीड करना स्टार्ट किया, वो मैसेज, वो नॉलेज वीडियो में अब हम लोगों को देना स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को बताना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक बहुत महान पुरुष थे, जो अभी नहीं है, राजीव दीक्षित जी उनका नाम था। उनकी मैंने वीडियो देखी, वो अपनी वीडियो में उन्होंने बताया और ये चीज़ सच्चाई है कि 90% ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका घर पे इलाज किया जा सकता है, सिर्फ़ 10% ऐसी बीमारियाँ जिसका पेशेंट घर पे इलाज नहीं कर सकता, उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो 90% बीमारियों के इलाज के बारे में हम एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। ठीक है। मैंने पीछे एक क्लास ली थी, हमारा एक गुरुकुल है गौ कृपा आयुर्वेदिक गुरुकुल, वो उनकी तरफ से हमने क्लास ली थी जिसमें डॉक्टर, नॉन डॉक्टर, पीएचडी लेवल तक के डॉक्टर भी उसमें थे। हमने पर डे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक खाना-पीना, रहना प्लस जो 90% बीमारियों की बात की, उन बी 90% बीमारियों की क्लास दी है, डे बाय डे 1 नंबर से लेके 3 महीने तक वो क्लास चली है। अगर कोई वो क्लास ले लेता है तो वो भी सेट हो जाता है और बाकी अब हम यूट्यूब पे ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आके क्लासेस देना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लोग सीख सकें ज़्यादा से ज़्यादा 90% बीमारियों का इलाज अपने आप कर सकें, बाकी कुछ बीमारियों अगर बची हैं तो हमारे पास आएँ। ये बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब। जी। और एक चीज़ चाहता हूँ आपसे मैं कि आप कुछ ऐसा काम करें और बताएँ कि आप किस-किस पेशेंट को या किस क्रॉनिक डिज़ीज़ के ऊपर आपने अभी तक जो है वो किसी पेशेंट के ऊपर सफलता हासिल की है? कुछ ऐसा पेशेंट या कोई ऐसा वाक़या है जो बहुत ही क्रॉनिक रहा हो और आपने उसको ट्रीटमेंट दिया हो, वो ठीक हो गया हो? देखिए सर, अभी अगर बीमारियों की बात हम करें तो कैंसर, शुगर, टीबी, ये कोई भी बीमारी हो, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व हो जाती हैं। और बड़ी बीमारी की बात करता हूँ जिसका डॉक्टर हाथ नहीं डालते, जिसमें बड़े-बड़े डॉक्टरों का ये कहना है कि ये हमारा काम नहीं है। जैसे ब्लैक मैजिक आजकल लोग बहुत वायरल हो रही हैं चीज़ें, दीपावली आने वाला है, उस समय बहुत होगी। उसके कारण जो प्रभावित लोग हैं, हम आयुर्वेदिक में उनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो ब्लैक मैजिक के कारण लोग परेशान रहते हैं, तंत्र हुआ रहता है या कोई भी अलग पावर है, अगर उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है किसी पेशेंट को, तो हम वो भी ठीक कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की चीज़ों से प्रभावित हैं, जी। पीड़ित हैं, तो क्या वो भी आपसे आके मिल सकते हैं? जी, वो मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, कई केस ऐसे होते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है हमारा अ, आयुर्वेद अध्ययन के साथ-साथ शास्त्रों का अध्ययन रहता है, गुरुजनों के साथ मिलना-जुलना, उनके साथ रहना होता है। तो बहुत बड़े-बड़े संस्था ऐसे हैं, बहुत बड़े गुरु ऐसे हैं जिनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अगर समय बिताने से हमको कुछ ना कुछ बेटर नहीं मिलेगा, तो उनकी पहचान हमसे है और जब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है, तो वो हमसे डिस्कस करते हैं कि क्या इन बीमारियों का भी इलाज या ऐसा कुछ है, तो आयुर्वेद में कुछ हो सकता है। तो हर चीज़ का है। अब आप सोचिए रामायण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, तो उस समय जब हुँ। भगवान को ज़रूरत जड़ी-बूटी की पड़ सकती है, आयुर्वेदा की पड़ सकती है, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं और अगर ऐसी कोई चीज़ है, नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, तो उसको हटाने के लिए भी आयुर्वेदिक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर तो डॉक्टर साहब आपके पास इसके अलावा भी कई पद्धतियाँ होंगी जिसके जिसके द्वारा आप उपचार करते होंगे पेशेंट्स का। प्राचीन आप चिकित्सा उसके बारे पद्धति हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्राचीन चिकित्सा पद्धति ऐसी है जिसमें सब कुछ आ जाता है सर। उसमें आप जैसा मर्ज़ी हो। आप हमारे बच्चों को पहले कोई प्रॉब्लम आती थी, एक बैक बॉडी पेन वगैरह होते थे, घरों में कहते थे नज़र लगी है और नज़र उतारते थे, उनको तुरंत के तुरंत आराम भी मिलता था। आज भी हुँ। माएँ करती हैं घर में। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई और 5-10 मिनट के अंदर-अंदर आराम मिलता है।